तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद हो अच्छे होंगे। तो मेरा नाम आदित्य चौधरी है। तो इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इतने दिनों से वीडियो ना आने का रीज़न है कि मैं फोर्थ ईयर में हूँ और मेरा इंटरव्यू का बहुत सारा कॉल आते रहता है। और सेकंड रीज़न है कि भाई मैं थोड़ा लेज़ी भी हूँ। तो कोई बात नहीं, आज से मैं रोज़ रोज़ वीडियो ही बनाऊंगा, मतलब कंसिस्टेंस हो जाऊंगा। तो रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था, ESP8226 ब्लूटूथ जैमर, वो हमारे कुछ भाइयों को प्रॉब्लम हो रहा था सेटअप करने में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हाँ, सिंगल बंदा हूँ। आई मीन भाई का चैनल का नाम ही है शायद सिंगल बंदा हूँ। तो उनको प्रॉब्लम आ रहा था, तो बाकी भाइयों को ना प्रॉब्लम आए इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, जस्ट सेटअप सीखेंगे। आई मीन कैसे सेटअप करते हैं ESP8226। वायरिंग हो गया, कुछ बॉड रेट हो गया लाइक, और वायरिंग से रिलेटेड कुछ कुछ मैं बताऊँ। तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया था। जैसे ही आप उसको ओपन करिएगा तो आपको ये वाला कोड दिखेगा। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इस कोड को जस्ट यहाँ से कॉपी करना है आप लोगों को, और अपने आर्डिनो आइडल को खोलना होता है। आप लोगों के लैपटॉप में याद रखें, लेटेस्ट या ओल्ड भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आर्डिनो आइडल खुल रहा है। तो देख सकते हैं फाइनली खुल चुका है। मैं अपडेट नहीं करता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी जो होता है वो ओल्ड वर्जन पे बढ़िया सपोर्ट देता है, न्यूअर पे प्रॉब्लम देता है। तो फर्स्ट आपको टूल्स पे जाना है। टूल से बोर्ड में आपको ESP8226 सेलेक्ट करना है। और यहाँ से ESP8226 जेनरिक मॉडल, मतलब ये सभी मॉडल के लिए है सिंपल। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ESP8226 कनेक्टेड है। यहाँ से आपको कॉम सेलेक्ट कर लेना है चूज करके। मतलब आपके अगर डिवाइस से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस शो करेगा, तो आपको उसमें से चूज करना होता है कॉम पोर्ट। कॉम 4 है मेरा, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली बोल्ड हो चुका है। बोल्ड होने का मतलब ये है कि ESP भाई मेरा कनेक्टेड है। तो आप लोग और भी कुछ स्पेक्स देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जैसे मेरा अपलोड स्पीड, जिसको हम लोग पोर्ट रेट भी बोलते हैं, ये हमेशा 115200 होना चाहिए ESP82 के केस में भी और ESP32 के केस में भी। यहाँ पे मेरा क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी 26 मेगाहर्ट्ज है। बाकी ये सब डिसेबल है, ये सब आप देख सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली सेटअप किया हुआ होता है, जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम लोग का फर्स्ट काम है कि ESP8266 को हम लोग जस्ट रिफ्रेश करेंगे, आई मीन उसको इरेज करेंगे। तो इरेज करने के लिए कुछ करना नहीं होता, ये जो सिंपल सा आपको कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होता है उसी को जस्ट डायरेक्टली अपलोड बटन पे क्लिक कर देना होता है। जैसे अपलोड कीजिएगा तो आपका ESP8226 रीसेट हो जाएगा, आई मीन वो एम्प्टी हो जाएगा। तो मेरा जो ESP8226 है उसमें फ्लैश का बटन क्लिक नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो ले लेता है फ्लैशिंग पे। अगर आपके ESP में अपलोड ना हो तो आपका जो बूट बटन है, मतलब वहाँ पे लिखा होता है बूट बटन और या फ्लैश बटन, उसको क्लिक करके रखना है अपलोडिंग के समय। तो जैसे ही आपको शो होने लगेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मतलब ऐसा आपको कुछ शो होगा, ऐसे अपलोडिंग आपको दिखाएगा यहाँ पे। कनेक्टिंग, जैसे ही कनेक्ट होगा आपको वो बटन को छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। तो हमारा ESP8226 यहाँ पे रिफ्रेश हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को हटाएंगे और वो जो कॉपी किया हुआ कोड है यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर चुके हैं। तो आइए हम लोग इसका वायरिंग को देखते हैं। यहाँ पे जो आपको वायरिंग दिख रहा है, ये ESP8226 सॉरी ESP8266 से NRF24L01 तक का है। मतलब ESP8226 से हम लोग NRF में वायरिंग करेंगे। जो NRF का ग्राउंड है, ESP के ग्राउंड से कनेक्टेड हो, VCC 3.3 वोल्ट से कनेक्टेड होगा। और यहाँ पिन वायरिंग है, आप लोग देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप लोग वायरिंग कर दीजिएगा। IRQ जो होता है NRF का, वो अनयूज्ड है यहाँ पे। तो अपने अपने ESP पे देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे डी डी वाला वायरिंग होगा, जिसको हम लोग डिजिटल पिन बोलते हैं, D2 D8, तो आप लोग डिजिटल के अकॉर्डिंगली कीजिएगा, या GPIO 4। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है लाइक
आपका GPIO लिखा हुआ है, आप डिजिटल से वायरिंग करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, क्रोम में आना है। यहाँ पे ESP8226 पिन आउट जस्ट लिखना होता है। पिन आउट जैसे आप लोग सर्च कीजिएगा, इमेजेस में जाइएगा, तो हम लोग का ये वाला बोर्ड है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग को यहाँ पे पूरा वायरिंग दिख जाएगा। यहाँ पे डिजिटल पिन है और यहाँ पे GPIO है। यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट ग्राउंड है। यहाँ पे हमारा T1 GPIO 5 है। तो आप लोग अकॉर्डिंगली वायरिंग कर दीजिएगा। और एक बात, वायरिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं मेंशन किया हूँ कि आपको VCC और ग्राउंड के बीच में एक कैपेसिटर लगाना होता है, जो 10 माइक्रोफेड से 100 माइक्रोफेरेड होता है। बेसिकली इसको क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो NRF होता है वो बहुत ज़्यादा करंट कंजप्शन करता है, मतलब सडनली करंट को ड्रॉप कर लेता है, तो इसलिए हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। ये कोई मस्ट नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप लोग लगाइएगा तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है, कोड में और एक जगह हम लोग बदल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या चैनल। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 4 मतलब 14 चूज करेंगे तो ये वाईफाई के लिए काम करेगा, और 45 ब्लूटूथ के लिए। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंगली वायरिंग करना है। यहाँ पे टूल्स में जितना भी है ESP86 चूज करना है, कॉम पोर्ट सही से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अपलोड स्पीड चेक करना है, वायरिंग को एक बार वेरीफाई करना होता है। और आप लोग ये, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप लोग फॉल्टी पार्ट्स मत यूज कीजिएगा। आई मीन कुछ कुछ पार्ट फॉल्ट हो जाता है, लाइक मेरा ही एक NRF था, वो मैं गलती से उसको 5 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया था, तो वो खराब हो चुका था। तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, तो मुझको लगा भाई बढ़िया है, तो मैं उसको जब चेक किया तो वो हीटअप हो रहा था, तो वो खराब फॉल्टी हो चुका था, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। तो आप लोग बढ़िया पार्ट चूज कीजिएगा। तो इसके बाद आप लोगों को जस्ट अपलोड कर देना है। तो इसको अपलोड होने का हम लोग वेट करते हैं। अपलोड होने के बाद आप लोग सेम वायरिंग कीजिएगा, तो आप लोग का जो ये ब्लूटूथ जैमर है वो परफेक्टली काम करेगा। और एक बात, ये जो प्रोजेक्ट है ये जस्ट मैं फन और एजुकेशन पर्पज से बनाया हूँ। बेसिकली हम लोग इसमें जो क्लास 11 12th में हम लोग जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़े थे, तो उसका ये जस्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग देखते हैं। मतलब बेसिकली होता है क्या है ना, ब्लूटूथ का फ्रिक्वेंसी होता है। जनरली ब्लूटूथ एक अलग मॉडल पे काम करता है। जनरली होता क्या है, ब्लूटूथ में एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होता है और कंटिन्यूअसली चैनल स्विचिंग होते रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल चैनल पे टी ऑथ पैकेज सेंड करते हैं, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कंडीशन लगा होगा और कंटिन्यूअसली रेडियो स्विच कर रहे हैं हम। तो उससे होता क्या है, डी ऑथेंटिकेशन पैकेज जाता है, तो प्रॉपरली डी ऑथ हो जाता है। इसी को हम लोग ब्लूटूथ जैमर या वाईफाई जैमर भी बोलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, बने